हम बिना सोचे समझे दिन में 20-25 हज़ार बार सांस लेते हैं। सांस लेना इतना आसान लगता है कि हम कभी यह नहीं सोच पाते कि यह सांस अंदर जाती कहाँ से, ऑक्सीजन खून तक कैसे पहुँचती है और सांस रुक जाए तो क्या होता है। इन सभी सवालों का जवाब हमारे फेफड़े देते हैं। फेफड़े हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो हवा और खून के बीच पुल का काम करते हैं। अगर फेफड़े काम करना बंद कर दे तो शरीर का कोई भी अंग जिंदा नहीं रह सकता। इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि फेफड़े कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े हमारे शरीर के सांस लेने वाले अंग हैं। इनका मुख्य काम है शरीर में हवा से ऑक्सीजन लेना, शरीर की गंदगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सीधे शब्दों में अगर कहें तो फेफड़े हवा को खून से मिलाने वाली मशीन है। फेफड़े कहाँ होते हैं? फेफड़े हमारे सीने के अंदर पसलियों के बीच में होते हैं, दिल के दोनों तरफ। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है और दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि दिल को भी जगह चाहिए होता है। हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? इंसान के 2 फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा 3 हिस्सों में बटा होता है और बायां फेफड़ा 2 हिस्सों में बटा होता है। इन हिस्सों को कहते हैं लोब। फेफड़ों की बनावट कैसी होती है? फेफड़े अंदर से स्पंज जैसे नरम होते हैं। इनके अंदर होते हैं सांस की नली, छोटी छोटी नालियाँ, बहुत छोटे हवा के थैले। यही थैली असली काम करते हैं। सांस की हवा फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है? स्टेप 1, नाक से हवा अंदर जाती है। नाक हवा को साफ करती है, धूल मिट्टी को रोक लेती है। स्टेप 2, हवा सांस की नली में जाती है। इसे कहते हैं ट्रचे। यह सीधा फेफड़ों तक पहुंचती है। स्टेप 3, हवा छोटे रास्तों में बंट जाती है, बड़ी नाली यानी छोटी नालियों से। अंत में एल्वियोली तक जाती है। एल्वियोली क्या होते हैं? एल्वियोली बहुत छोटे छोटे हवा के गुब्बारे जैसे होते हैं। एक फेफड़े में करोड़ों एल्वियोली होती हैं। दीवार बहुत पतली होती है, चारों तरफ खून की नलियाँ होती हैं। यही होता है असली जादू। ऑक्सीजन खून में कैसे मिलता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, एल्वियोली में ऑक्सीजन भरती है। पास की नली में खून बह रहा होता है, ऑक्सीजन खून में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं गैस का एक्सचेंज। सांस बाहर कैसे निकलती है? जब खून गंदा हो जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों में आता है। फेफड़े सिकुड़ते हैं, हवा बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। यही है सांस छोड़ना और सांस लेना। डायफ्राम क्या काम करता है? डायफ्राम एक मजबूत मांसपेशी है जो फेफड़ों के नीचे होती है। सांस अंदर, डायफ्राम नीचे होता है। जब सांस बाहर करते हैं, डायफ्राम ऊपर होता है। यही सांस को कंट्रोल करता है। हम अपने आप सांस क्यों लेते रहते हैं? हम सोते समय भी सांस लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा सांस लेने का ऑटो सिस्टम चलाता है। अगर CO2 बढ़े तब सांस तेज चलने लगती है। अगर CO2 कम हो तो सांस धीमी होने लगती है। फेफड़े खराब क्यों होते हैं? मुख्य कारण है सिगरेट या बीड़ी, प्रदूषण, धूल मिट्टी, टीबी या कोविड जैसी बीमारियों से फेफड़े खराब हो जाते हैं। फेफड़े खराब होने के लक्षण: सांस फूलना, खांसी आना, सीने में जकड़न होना, थकान होना। फेफड़े को स्वस्थ कैसे रखें? धूम्रपान से दूरी बना के रखिए, सुबह शाम टहलना चाहिए, गहरी सांस लेना चाहिए, प्रदूषण से बचना चाहिए, योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। फेफड़ों से संबंधित कुछ रोचक तथ्य: हम दिन में 20,000 सांस लेते हैं। फेफड़े तैरने में मदद करती हैं। बिना सांस 4 से 5 मिनट तक हम जिंदा रह सकते हैं, वरना जिंदा नहीं रह सकते हैं। फेफड़े सिर्फ हवा लेने का अंग नहीं है, यह जीवन की हवा है। अगर फेफड़े स्वस्थ हैं तो शरीर पूरा फिट और स्वस्थ रहता है।